हेलो एवरीवन, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आप सभी को। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, स्टार्स ज़रूर सेंड कीजिएगा। अपने अगर फेसबुक पे हैं तो स्टार सेंड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम देख लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। एक पति और पत्नी दोनों आपस में शादी करते हैं और उसके बाद पति अपनी जॉब ढूंढने बाहर चला जाता है। पत्नी की भी कहीं जॉब लग जाती है और वो भी अपना बाहर अपने बेटे को लेके चली जाती हैं। फिर पति अपनी पत्नी के पास न जाकर हमेशा अपने माँ के घर ही जाया करता है। और जब भी उससे पत्नी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते, तो वो कहता है कि तुम्हारा तो घर ही वही है, ये तुम्हारा घर नहीं है और ना वो मेरा घर है। तो पत्नी बहुत ज़्यादा निराश, दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि इसने मुझसे शादी ही क्यों की, जब इसे सिर्फ़ अपनी माँ के घर पे ही रहना था, वहीं पर मुझे रखना था। और अगर उसको नौकरी नहीं करानी थी तो उसी तरह की अब एक लड़की से जो घर में काम करे, घर में सबकी सेवा करे, वैसी लड़की से शादी उसे करनी चाहिए थी। लेकिन जब उसकी माँ शादी से पहले उसे समझाती है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं तुम्हारी करना चाहती, और तो वो ज़िद पकड़ के बैठ जाता है कि नहीं, मैं तो उसी से शादी करूँगा। और शादी के बाद वो कभी अपनी पत्नी के पक्ष में नहीं खड़ा होता है और पत्नी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, पत्नी के घर वाले यानी मायके वाले भी उसका साथ नहीं देते हैं। वो उससे कोई मतलब संबंध नहीं रखना चाहते हैं उन्होंने, क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की होती है। तो इस अवस्था में पत्नी बहुत ज़्यादा निराश होकर दुखी हो जाती है और अपना कदम ये उठाती है कि अपने बच्चे को साथ लेकर आत्महत्या यानी सुसाइड कर लेती है। पत्नी का ये कदम गलत तो होता है, लेकिन वो हार चुकी होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो चुकी होती है क्यों, और ना उसको कोई समझाने वाला होता है, ना ही उसका कोई साथ देने वाला होता है। बस उसको समाज यही उल्टा ही कहता रहता है, उल्टा उसको ही दोषी ठहराता है कि आखिर इसका पति इसके साथ नहीं रहता तो इसी में कुछ कमी होगी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश होकर एक जान अपनी और अपने बच्चे की, दोनों की जान लेकर इस दुनिया को अलविदा कह देती है। लेकिन जब वो अपने इस दुनिया से जाकर भगवान के पास जाती है, उसकी रूह, उसकी आत्मा जब भगवान से मिलती है, तो भगवान उससे पूछते हैं कि ये तुमने क्यों किया, कोई नहीं था तुम्हारे साथ लेकिन मैं तो था ना। और चाहे पूरी दुनिया गलत हो, तुम्हें गलत कह रही थी, क्योंकि दुनिया वालों के पास तो कोई काम होता नहीं है, सिर्फ़ दूसरों को गलत ठहराना, अपने घर में नहीं देखते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं होता, भगवान ने कहा जिनके पास कोई काम नहीं होता वहीं दूसरों पर उंगली उठाते हैं और अपने को हमेशा सही साबित करते हैं। तो तुम्हें मेरा ध्यान करना चाहिए था, मुझे याद करना चाहिए था, और तुम्हें इस तरह से अपनी जान नहीं लेनी चाहिए थी। चाहे तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि चाहे कुछ भी हो, अगर हमें ये लगता है कि हम सही हैं, हम किसी का गलत नहीं कर रहे हैं और दूसरे हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, तो हमें अपनी आप खुद पर भरोसा करके एक सही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि जीवन जीना ही कठिन होता है, मरना तो बहुत आसान है। और मरने के बाद अगर हमारा जो कर्म है, पुराने नए, अगर वो नहीं कटते हैं तो पुनर्जन्म, दोबारा से जन्म, इस तरह से अगर हमारे कोई दुखी, हमारी आत्मा दुखी रह जाती है या हमारा कुछ असंतुष्टि रह जाती है तो फिर से जन्म होता है, दोबारा से जन्म, दोबारा से जन्म। तो इसलिए
जितना भी भगवान ने अगर आपको जन्म दिया है इंसान का, तो बिल्कुल भी डिप्रेशन में आकर कोई भी गलत कदम ना उठाएं और भगवान पर भरोसा रखकर जीवन जिएं। किसी न कहीं कुछ भी काम कर लें, मगर आत्महत्या का विचार कभी अपने मन में ना लाएं, और अगर आए भी तो किसी से बात करें। सोशल मीडिया का सब कुछ हो गया, इतने ज़्यादा जो केसेस हो रहे हैं, तो इसलिए अपने मन में कोई भी गलत निर्णय लेने से पहले, कोई भी गलत भावना आने से पहले एक बार भगवान के नाम स्मरण करें। और दूसरा, अगर अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, आस पड़ोस के नहीं समझ रहे हैं, समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं, सब आपको ही गलत ठहराएं, तो सोशल मीडिया पर चले जाएं और वहाँ पर सबको बताएं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपकी बात समझेगा। तो गलत निर्णय लेने से पहले, अपनी जान लेने से पहले एक बार ये काम ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे विचार, मेरी कहानी कैसी लगी। थैंक यू।